क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा गांव है जो रातों रात बिना किसी निशान के पूरी तरह वीरान हो गया? ऐसा क्या हुआ था उस गांव में, जहां आज भी वहां कोई क्यों नहीं बस पाया? क्या वहां सचमुच भटकती हैं आत्माएं? आज हम करेंगे उस रहस्यमयी जगह का सफर। यह है कुलधरा गांव, राजस्थान की एक अनसुलझी पहेली। खुशहाली का सुनहरा दौर। आज से लगभग 200 साल पहले यह जगह जीवंत थी। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध ठिकाना था। यह कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि 84 गांवों का एक समूह था। इन सभी गांवों में पालीवाल ब्राह्मण बसते थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता, कड़ी मेहनत और व्यापार के लिए जाने जाते थे। उनके खेत लहलहाते थे। गांव में खूब खुशहाली और शांति थी। हर घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। चारों ओर समृद्धि और संतोष फैला था। उनकी पहचान थी ईमानदारी और अटूट एकता। वे एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे। वे जैसलमेर रियासत के महत्वपूर्ण अंग थे। उनका जीवन सुखमय और संगठित था। जालिम दीवान का काला साया। पर क्या आप जानते हैं यह खुशहाली क्यों टूट गई? एक ही पल में सब कुछ कैसे बिखर गया? जैसलमेर का दीवान था सालम सिंह। वह अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। उसकी काली नजर कुलधरा पर पड़ी, खासकर गांव के सबसे खूबसूरत प्रधान की बेटी पर। उस बेटी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। सालम सिंह उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। उसने गांव वालों को एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया, या तो अपनी बेटी मुझे सौंप दो, वरना तुम पर इतना भारी कर लगाऊंगा। एक ऐसा कर जिसे चुकाना असंभव होगा। यह उनके लिए एक असंभव चुनौती थी। रातों रात का रहस्यमय फैसला। गांव वाले दीवान की धमकी से कांप गए। उनके सामने दो राह था, बेटी का अपमान या गांव की बर्बादी। अपनी बेटी और अपने सम्मान को बचाना सबसे महत्वपूर्ण था। गांव के प्रधान ने एक आपातकालीन पंचायत बुलाई। सभी 84 गांवों के प्रतिनिधि जुटे। रात भर लोग जागते रहे। गहन विचार विमर्श हुआ। माहौल बहुत तनावपूर्ण और गमगीन था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधकार। हर चेहरा चिंता में डूबा था। पर फिर एक अजीबोगरीब प्रस्ताव रखा गया। और तब लिया गया एक ऐसा फैसला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जमीन और घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्यों? मौन पलायन और अनंत खालीपन। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें पड़ी, पर कुलधरा में भयानक सन्नाटा पसरा था। न कोई आदमी, न कोई औरत, न कोई बच्चा। 84 के 84 गांव रातों रात गायब हो चुके थे। पूरा गांव रातों रात बिना किसी निशान के हमेशा के लिए वीरान हो गया था। चूल्हे में अधजली लकड़ियां थीं। रसोई में बर्तन वैसे ही रखे थे, मानो लोग बस अभी उठे और हवा में विलीन हो गए। किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। एक पूरा समुदाय शांति से, बिना किसी प्रतिरोध के, अपनी पूरी विरासत छोड़कर चला गया। उन्होंने चुपचाप सब कुछ त्याग दिया। श्राप और अटूट वादा। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते जाते कुलधरा को एक अजीब श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो आज भी कायम है कि इस जमीन पर फिर कोई बस नहीं पाएगा। कोई भी जो यहां बसने की कोशिश करेगा, वह कभी सफल नहीं होगा।
वह बर्बाद हो जाएगा, उसकी खुशहाली छिन जाएगी। और सच में यह श्राप आज भी कायम है। तब से यहां कोई स्थायी रूप से नहीं बसा। क्या आप जानते हैं आज भी क्यों डरते हैं लोग? क्या यह श्राप वाकई इतना शक्तिशाली है? आज भी महसूस होती है अदृश्य मौजूदगी। आज भी कुलधरा में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। पर्यटक और सुरक्षाकर्मी अनुभव करते हैं रहस्यमय चीजें। दिन में भी एक अजीब सी उदासी यहां छाई रहती है। सूरज ढलते ही यह जगह और भी डरावनी हो जाती है। कई बार अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई हवा में बात कर रहा हो, या दूर कहीं बच्चों के रोने की आवाजें। रात के समय अदृश्य स्पर्श महसूस होते हैं। कुछ को लगता है जैसे कोई पास से गुजरा हो। कभी कभी सामान अपनी जगह से खुद ब खुद हिल जाते हैं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। गाड़ियों की बैटरियां अचानक खत्म हो जाती हैं। मोबाइलों में नेटवर्क गायब हो जाता है। कंपास गलत दिशा बताता है। स्थानीय लोग दावा करते हैं वे आत्माओं को देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़ों में आकृति देखी है। क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या सच्चा अनुभव? रात में यहां कोई नहीं रुकता। अनसुलझे रहस्य की परतें। कुछ वैज्ञानिक तर्क भी दिए जाते हैं, जैसे पानी की कमी या भूकंप के झटके। लेकिन इन तर्कों में भी कई खामियां हैं। कोई भी तर्क पूरे गांव के अचानक गायब होने को और फिर कभी न बसने की कहानी को पूरी तरह समझा नहीं पाता। कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है, यह पालीवाल ब्राह्मणों के अटूट सम्मान का प्रतीक है। यह एक ऐसी दास्तान है जो सदियों से गूंज रही है, और एक ऐसे श्राप की जो आज भी कायम है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने की कोशिशें जारी हैं, पर आज भी कुलधरा की खामोशी में वो अनसुनी कहानियां गूंजती हैं। क्या आप कुलधरा के इस अनसुलझे रहस्य पर विश्वास करते हैं? आप क्या सोचते हैं, उस रात सचमुच क्या हुआ था?